जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे कोयटा से एक लड़के ने मैसेज भेजा कि मैं कराची आ गया हूँ बीवी बच्चों को लेके और एक किराए के मकान में, अगर नौकरी नहीं लगी तो मैं खुदकुशी करूँगा। पापा क्या करेगा? मतलब फूड पापा ये करेगा खाना सर, देगा। एक शख्स ने अपने रेस्टोरेंट पे 1000 रुपए का अगर खाना तैयार किया है तो 10% के अंदर उसका वो खाना उस घर तक पहुंचा भी देगा, राइडर को भी रोजगार देगा और उसको भी बोलेगा कि तुम ये प्रॉफिट अपने बच्चों को ले जाके दो। रोजाना आप कब तक सुनेंगे कि आपके साथ जो लड़का कल बैठा था परसों उसने खुदकुशी कर ली, माँ ने बोला बेटा बहुत हो गया, बहन को रुखसत नहीं कर पा रहे, दवाई नहीं दे पा रहे, खुदकुशी कर ली, कोई रास्ता ही नहीं है। कि भाई ये रोजगार देगा कौन? महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार कौन देगा? मेरे साथ दो बहुत ही मुसलसल आवाम के लिए काम करने वाली दो अहम शख्सियात कराची की बड़ी बहुत ही मोतबर शख्सियात हैं। जफर अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। जफर भाई पहले ये बताएं कि आप हर कराची का मसला हो, पाकिस्तान के किसी शहर में मसला हो, खाना किसी को चाहिए हो, राशन किसी को चाहिए हो, कोविड के अंदर इलाज करवाना हो, सड़कें टूटी हुई हों, कचरा पड़ा हुआ हो, आप पहुंच जाते हैं और सोल्यूशन के साथ मसला हल कर देते हैं। ये रोजगार के हवाले से आपने कैंपेन चलाई, तकरीबन मेरा ख्याल है 5000 से शायद 10,000 मोटरसाइकिलें आपने नौजवानों को दी और वो कारोबार में आ गए। अब सुना है कोई अब बहुत ही बड़ा छक्का मारने जा रहे हैं, 50,000 नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, जिससे मैं चाहता हूं अपनी आप खुद ही इस बारे में बताएं। इस वक्त पोजीशन ये है फैसल भाई कि जो भी लड़का अपनी हमें सीवी भेजता है ना, उसके साथ एक जुमला लिख के भेजता है कि जफर भाई मेरी नौकरी लगवा, मेरी फैमिली आपको एक लेटर देगी, लेकिन उस वक्त मैं खुदकुशी कर चुका हूँ। मैं आपसे हल्फिया कह रहा हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, मैं अभी आपको अपना मोबाइल दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे कोयटा से एक लड़के ने मैसेज भेजा कि मैं कराची आ गया हूँ बीवी बच्चों को लेके और एक किराए के मकान में, अगर नौकरी नहीं लगी तो मैं खुदकुशी कर दूँगा। कोयटा वाले देना वहां नौकरी, पूरे पाकिस्तान में जाम कमाल से वहां पे नौकरी दे। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है। आपने जो शुरू में बात बोली नौकरी खरीदनी है, बिल्कुल नौकरी खरीदनी है। आप अपना गुर्दा बेचिए, फेफड़ा बेचिए, आप अगर 20 लाख रुपए देंगे तो वजीर आपको एक नौकरी दे देगा 5वें ग्रेड या 6ठे ग्रेड की, और अगर उससे बड़ी चाहिए तो फिर बात करोड़ों में जाएगी। और जहां तक रह गई बात, आपने भी बात की कि हमें कोई वजारत बनानी चाहिए, तो 45 रुपए वाला टमाटर 50 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि उस वजारत को भी तो रिश्वत देगा ठेले वाला। क्या बात किया आप, क्या बात कर रहे हैं? एक वजारत और एक कमीशन और। सर आप मुर्दा खाना अस्पताल कुछ बना के दिखा दें, नक्शा तो अप्रूव कराएं। आप कहिए हम जिंदों को नहीं रखेंगे, लेकिन नक्शा अप्रूव कर दो, तो भाई उसके ही करोड़ों रुपए जा रहे हैं। सिस्टम इतना खतरनाक है। हमारे शहर की इस वक्त ये पोजीशन है सर, कोटे ने इस शहर का वो बेड़ा गर्क किया है, कोटा सिस्टम ने, कि किसी भी शख्स को नौकरी नहीं मिल रही है। कोविड के लॉकडाउन के बाद से लोग बड़े कराची में कोटा सिस्टम की वजह से नौकरी नहीं मिल रही, पैसे देके तो मिल रही है। पैसे देके तो वही ले, जिसको जो पैसे दे सकता है उसके घर में तो भूख और फाका वैसे ही नहीं होगा सर। तो जो बेचारी वो औरतें जिन्होंने अपने जेवर बेच के बच्चों को पढ़ाया था, मास्टर्स कराया, सब कुछ कराया, आज उनका बच्चा प्राइवेट नौकरी भी उसको नहीं मिल रही है। हमने बड़ी कोशिश की, हम कई सालों से मोटरसाइकिलें बांट रहे थे लोगों को, फिर हमें समझ में आया कि इस मोटरसाइकिल के बाद वो जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं गैर मुल्की, वो भी कोई उनको इतना अच्छा पैसा नहीं दे रहे। मोटरसाइकिलें आपने नौजवानों को? हजारों सर, 10,000 मोटरसाइकिल दे चुके हैं। ये मैं इसका गवाह हूँ। मैंने बहुत सारे लोग इनको भेजे और उन्होंने चंद दिनों के अंदर बेरोजगार मोटरसाइकिल। सोचे इतना पहले हम नई मोटरसाइकिलों पे गए, फिर हमारी समझ में आया नई और पुरानी चलती तो एक ही तरह से, और पैसों में बहुत बड़ा फर्क है। नई मोटरसाइकिल 50,000 की है, 2 साल पुरानी मोटरसाइकिल 18,000 की मिल रही है, लेकिन वो 18,000 रुपए जो है किसी के घर में 35,000 रुपए महीना ला सकता है। अब आप क्या फॉर्मूला लेकर आए? अभी सर फूड पापा के नाम से एक एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं फूड की, और उसमें फूड पापा उसमें सबसे मेन काम जो करना है, जो हमारा पाकिस्तान का या हमारे शहर का जो वो शख्स बेचारा जिसको नौकरी नहीं मिलती, तो उसने पूरी फैमिली से पैसा लेकर अपना रेस्टोरेंट खोला, और उसके बाद 35% अगर उसने 1,000 रुपए की कढ़ाई बनाई है। ये पाकिस्तानी वो है, हमारी पाकिस्तानी सच्ची पाकिस्तान, कोई इंडिया का या कहीं से कोई फाइनेंस तो नहीं है। इंडिया तो भी हम सब हाईलाइट करेंगे ना कि हमारे पाकिस्तानियों का डाटा इंडिया जा कैसे रहा है। हम अभी इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, इंडिया या गैर मुल्क में कैसे जा रहा है और क्या तरीका है और क्यों। फूड पापा क्या करेगा? मतलब फूड पापा ये करेगा सर, एक शख्स ने अपने रेस्टोरेंट पे 1000 रुपए का अगर खाना तैयार किया है तो 10% के अंदर उसका वो खाना उस घर तक पहुंचा भी देगा, राइडर को भी रोजगार देगा और उसको भी बोलेगा कि तुम ये प्रॉफिट अपने बच्चों को ले जाके दो। ऐसा नहीं होगा कि अगर तुमने 100 रुपए की चीज तैयार की तो तुम्हें सिर्फ 65 रुपए मिलेंगे, या 1000 रुपए की चीज पे 650, वो भी 1 महीने बाद, और वो भी कंपनी, गैर मुल्की कंपनी अपनी मर्जी से, हो सकता है तुम्हारे आधे पैसे काट ले कि आपने लेट दिया था। अच्छा, इसकी खुसूसियत ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये ऐप बनी है, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मिली है, तो इससे आपके ख्याल में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? आपने मुझे कहा था 50,000 से ज्यादा। जो स्टार्टिंग हमारी प्लानिंग है वो है 50,000 लोग कराची में, और 50,000 लोग कराची में इस ऐप के थ्रू काम करेंगे।
खाना पहुंचाएंगे लोगों के घरों नहीं, खाना भी पहुंचाएंगे। हमने ये ऑफर रखी हुई है कि जी आपका काम, आपके कंटेनर फंस गए ना पोर्ट के ऊपर कपड़ों के, आप सर पकड़ के बैठे में, कोविड की वजह से ऑर्डर भी कैंसिल हो गया, आप मार्ट खोलते हैं तो चलेगी नहीं। आपको नाम चाहिए, ब्रांड चाहिए, हम आपको नाम देते हैं, ये लीजिए, आप पापा मार्ट खोल दीजिए, पापा गारमेंट्स खोल दें, लेकिन शर्त ये रेट कम होंगे और रोजगार देंगे आप 200 लड़कों को, 100 लड़कों को, 300 लड़कों को, 400 लड़कों को एक बड़ा मार्ट खोलने के लिए। दुकानदार जो जिनके शॉप्स हैं, आप उनसे पार्टनरशिप के अंदर नई हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे, हम उनसे सिर्फ एग्रीमेंट करेंगे कि हम आपको अपना ब्रांड नेम दे रहे हैं, लेकिन शराइत ये है कि आप रोजगार देंगे लोगों को। आपका जूते का ब्रांड है, आप खुद खोलना चाहते हैं या आप कहीं से सस्ते जूते ला रहे हैं, खोलिए, हम आपको पापा का नाम दे रहे हैं। आप बढ़ेगी। चाइना में देख लें आप, अलीबाबा, इंडिया में देख लें टाटा, हर चीज में गोश्त, माचिस, ट्रक, ट्रैक्टर, रक्षा, ट्रॉली। तो अगर हम यहाँ पर ये बोले जफर अब्बास बिजनेस में आ गए हैं, अपना सोशल वर्क छोड़ के सर कारोबार बिजनेस कर रहे हैं। में नहीं आए, हमने कोशिश की है कि हमसे नहीं देखा जाता कि रोजाना में सुनते रहे कि आज फलाने ने अपने आप को। परसों में सिविल अस्पताल में मिलकर आया हूँ एक शख्स से, जिसकी वीडियो बहुत चल रही थी ना, उस पर लिखा हुआ था, जो लड़का आगे बैठता है कुर्सी पे, पूरा पेट्रोल सर पे डालता है, आग लगा लेता है। मैं उस फैमिली से मिलकर आया हूँ कि अगर तुमने जो लिखा हुआ है वीडियो पे सोशल मीडिया में, तुमने रोजगार ना होने के खुदकुशी की है, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। डॉक्टर ने बोला 100% जल गया, 2 दिन बाद करेगा, उसके बाद मर जाएगा 4 दिन में। मैंने कहा मैं हंगामा कर देता, यकीन जाने, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी थी, वो नहीं बात कर पा रहा था, क्योंकि ये बहुत हो गया है। रोज आना आप कब तक सुनेंगे कि आपके साथ जो लड़का कल बैठा था, परसों उसने खुदकुशी कर ली, माँ ने बोला बेटा बहुत हो गया, बहन को रुखसत नहीं कर पा रहे, दवाई नहीं दे पा रहे, खुदकुशी कर ली, कोई रास्ता ही नहीं है। तो रोजगार के मौके, अच्छा इसके लिए क्वालिफाई कैसे करेंगे आप? कैसे 50,000 बच्चे, नौजवान कैसे कनेक्ट जो हमारी आईटी की टीम में बैठी हुई है, हमने जिस दिन पहली वीडियो डाली है ना कि हम रोजगार लेकर जा रहे हैं इस नाम से foodpapa.com, पहली रात 53,000 सीवियां आई हैं, 53,000। आप देख सकते हैं सिर्फ एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे में 53,143 लोगों ने अपनी सीवीज भेज दी हैं।